कंटिन्यू करती हैं कि बस पढ़ लिया, पीएचडी भी कर ली, एक जॉब लगी हुई है, सो दे डोंट थिंक टू अपडेट देयर सेल्फ। तो आपने आपके अंदर इस तरह की जो इंस्पिरेशन किसी से मिली है या आप खुद से इस तरह की यू नो नो मोर अबाउट जो हम्म। तरह एक्सप्लोर करने वाली हैं, तो ये क्या ये आप हमसे शेयर करें। हाँ, नहीं डेफिनेटली मैं देखती हूँ, मैं बड़ा अरसा उस मोड में रही हूँ जिस मोड की आप बात करी है, कि एक जॉब चल रही है, एक सिस्टम चल रहा है सब। स्पेशली जब आपकी फैमिली हो तो आई थिंक इट इट गेट्स हार्डर। एक्चुअली मेरा जो बैकग्राउंड है वो हम है, आई बिलोंग टू बिजनेस फैमिली। सो एक हमेशा से एक हमारी जीन्स में कह सकते हैं, हमारी ब्रॉटअप में वाज बीइंग पार्ट ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। सो मेरे फादर ने जैसे स्क्रैच से बिजनेस सेट किया, एंड देन माय ब्रदर्स आर माशाल्लाह टेकिंग इट फॉरवर्ड। सो वो बहुत बड़ा एक अंदर से हमेशा एक था कि मतलब कहीं ना कहीं करना है ये चीज। फिर राबिया, सैड बट वी लॉस्ट माय एल्डेस्ट ब्रदर। और वो गया, ही वाज, आई हैव थ्री ब्रदर्स, उसमें से मेरा जो सबसे बड़ा भाई है इज अ ईयर यंगर देन मी। सो जब उसकी हुई डेथ, तो तब मुझे लगा कि शायद अल्लाह ताला कुड हैव पिक्ड मी इंस्टेड ऑफ हिम। तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि शायद मुझे जो करना है मुझे अभी करना है, यू नो। सो पहले जो मेरे अंदर वो थी चीज कि मैंने करना है, मैं करूंगी। सो वो दैट इज समथिंग, वो जो अंदर की एक हमेशा से थी कि मैंने अपना कुछ करना है, सेटअप करना है सब, वो मेरी तब हुई। उसके जाने के बाद दैट, हम लोग असल में पूरे कभी हम सेट हो ही नहीं सके हम लोग, लेकिन उसके बाद ये जरूर है कि इट हैज गिवन मी द ड्राइव कि मैं जो है ना, जो मैं करना चाहती हूँ, ठीक है। सो मैं जैसे आपको कहा कि मेरा एक बिजनेस का एक एस्पेक्ट था, हमारा एक माइंड था, एक ग्रूमिंग थी, एक जीन्स में आप कह सकते हैं, एक स्ट्रगल की, और एक कहते हैं नई चीज बनाने की, करने की वो थी। वो फिर मैंने स्टार्ट की। और राबिया ये है कि मैं सोचती कि शायद ये बहुत ही मुश्किल काम होगा, लेकिन जब मैं गई हूँ तो मैं देखती हूँ अल्लाह ताला आपके रास्ते खोलते जाता है। मैं एक स्टेप करती हूँ तो मुझे और दो स्टेप्स मिल जाते हैं। ये नहीं कि हमेशा कामयाबी मिलती है, मतलब इसमें आपको बहुत ज्यादा एफर्ट करनी पड़ती है, प्लस माइनस चलती है, आपको अपना मोड चेंज करना पड़ता है। जब आप जॉब कर रहे होते हैं तो आपका माइंड होता है चलें जी आप लगा बंद, आपको काम मिला, आपने काम किया और बस। अब क्या रिलैक्स। करना है, आपने माइंड चेंज करना है, आपने काम क्रिएट करना है। हम्म। फिर आपने काम, जो क्लाइंट है उसके हिसाब से आपने काम को मोल्ड करना है। फिर आपने टीम्स के साथ जो करने वाला काम था वो करवाना है। तो कोई आप जैसा काम नहीं कर सकता, ये मैं आपको बताऊं। हम्म। आपको टीम्स को ऐसे लेके चलना है कि टीम्स आपसे ज्यादा अच्छा डिलीवर करें। सो नो मैटर हाउ स्मार्ट द पीपल आर, लेकिन इफ दे आर नॉट वेल गाइडेड, या आपको नहीं पता, या आपकी कंपनी के लोग अलाइन नहीं है, या जो भी आपके साथ लोग हैं अलाइन नहीं है, आपका कभी काम नहीं चल सकता। सो इट इज वेयरिंग मेनी हैट्स एट वन टाइम। इट इज डेफिनेटली चैलेंजिंग, बट इट्स ऑल्सो वेरी रिवॉर्डिंग in terms of recognition, in terms of work satisfaction, job satisfaction, monetary wise as well, right? So जॉब में तो आप जब भी करेंगे सेम आउटपुट मिलेगी आपको, ठीक है, एक सेफ्टी है कि लॉकडाउन हो गया, इंटरनेट बंद हो गया, आपकी तो सैलरी आई ही आई। बिजनेस में शायद इस तरह से नहीं है, लेकिन ये कि उसमें अल्लाह ताला की अगर मर्जी हो, अल्लाह ताला जाहिर है उनके आगे आप नहीं चल सकते, तो आपका जो चांसेस ऑफ अपने आप को मॉनेटरीली अपलिफ्ट करने के वो बहुत ज्यादा मल्टीपल टाइम्स होते हैं। सो ये चीजें हैं जो कि दैट दैट हैव लेफ्ट मी टू कम इन दिस मोड। एंड देन यस, मेरे अपने बच्चे थोड़े स्टेबल हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, उनको शायद उतनी हैंड होल्डिंग नहीं चाहिए होती है जितनी की मतलब पहले चाहिए होती थी। तो शायद मैं आज जो काम कर रही हूँ वो 5 इयर्स पहले मैं इतने फोकस के साथ, या मैं इतनी जैसे राउंड द क्लॉक आप मेंटली भी ऑक्यूपाइड होते हैं, वो वाली चीज शायद मैं ना कर सकी। तो कहीं ना कहीं देखें, ये नहीं कह सकते कि हम ये भी कर रहे हैं वो भी करें, कहीं ना कहीं चीज तो आपकी कॉम्प्रोमाइज होती। सो अब ये कि मैं देखती हूँ कि मेरी फैमिली मेरे इस बात की वजह से कैसे बेनिफिट होगी। सो मेरे बच्चे लेवल 1 से स्टार्ट नहीं करेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने की मर्जी हुई तो कंपनी ऊपर जाएगी। मेरे बच्चे जब स्टार्ट करेंगे वो यहाँ से उसको एक्सपेंशन के लिए स्टार्ट करेंगे। सो ये मुझे माइंड में होता है। सो दे नीड टू बी वेरी हार्ड वर्किंग, उनको बहुत